मुझे यहाँ आज फूलपुर के रहे पूर्व विधायक श्याम बहादुर, उनकी माताजी के निधन के बाद उनके घर में कार्यक्रम था, उसमें शामिल होने आया था। उसके बाद मुझे कई अपने समाजवादी साथियों से मिलने का मौका मिला। आज मैं जहाँ यहाँ पे हूँ आमेर, इनके घर भी आने का मौका मिला मुझे। आजमगढ़ समाजवादियों का और यहाँ की जनता के बीच का हमेशा एक मजबूत संबंध रहा है और आजमगढ़ की जनता ने मुझे भी चुन करके भेजा। आजमगढ़ से समाजवादियों का बहुत गहरा रिश्ता है। आने वाले समय में भी आजमगढ़ की जनता समाजवादियों के साथ ही रहेगी। ज्ञानवापी मस्जिद का और इस तरह के घटनाक्रम भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके करती है, या भारतीय जनता पार्टी खुद होती है या उसके हिडन या इंडिविजुअल मित्र होते उनके साथ, वो अपने अदृश्य मित्रों को भी आगे करती है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो बुनियादी सवाल है उनका जवाब नहीं देना चाहती। डीजल पेट्रोल महंगा है, आपका आटा महंगा हो गया, चीनी महंगी है, दाल महंगी है, अगर आप घर बनाना चाहेंगे सरिया महंगी, सीमेंट महंगा, और हर चीज़ महंगी होती चली जा रही है। जिस समय हम और आप इस बहस को देख रहे थे, पता नहीं देश की कौन सी चीज़ बिक रही थी, किसको खरीदने के लिए आगे किया जा रहा था। जब कभी ऐसी चीज़ें दिखाई जाएंगी ज़्यादा, याद रखना कुछ न कुछ देश की बड़ी चीज़ बिक रही होगी। और मुझे तो ये लगता है कि जो नारा भारतीय जनता पार्टी देती है कि वह एक देश में एक ही राशन हो, वन नेशन वन राशन, कहीं ऐसा तो नहीं कि इन घटनाओं को आगे कर करके वन नेशन वन उद्योगपति की कोई नीति पे काम कर रही हो भारतीय जनता पार्टी, कि एक देश एक व्यापारी, एक देश एक ही उद्योगपति, ये दिखा करके कहीं ऐसा तो नहीं देश की बहुत सारी संपत्तियां बिक रही हों या किसी के हाथ में जा रही हों चीज़ें। भारतीय जनता पार्टी को याद करना चाहिए, उन्हीं के प्रधानमंत्री वहाँ गए थे आगरा में, और आगरा की जनता, आगरा के टूरिज्म सेक्टर के लोगों को ये भरोसा दिला के आए थे कि $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी केवल ताजमहल से हो सकती है। अगर उनके प्रधानमंत्री ये बात कहते हों कि $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो सकती है केवल ताजमहल से, और उन्हीं के इंडिविजुअल मित्र क्या चाहते हैं, उन्हीं के इंडिविजुअल कार्यकर्ता क्या चाहते हैं, नफरत। क्योंकि उन्हें आने वाले चुनाव को लड़ना है, महंगाई बेरोजगारी का जवाब नहीं देना है। उनके पास बाकायदा इसी तरह का हेट कैलेंडर बना रखा होगा, नफरत का कैलेंडर बना रखा होगा, और जब तक चुनाव नहीं होगा इसी तरह हेट कैलेंडर पे ये लोग बात करते रहेंगे। उनके घर में जाऊंगा, समाजवादी पार्टी और हम सब उनके साथ हैं। जो भी मदद हो सकती है वो हम लोग मदद कर रहे हैं उनकी।